सबसे पहले तो वाडा साहब को ये बताइएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ये तरमीन बस जैसे चुटकियों में पास हो जाएगी, और आपने तो ये तक कह दिया कि इसके बाद 28वीं भी आ जाएगी। जाहिर बात है 27 के बाद आता तो 28 ही है, लेकिन यहां तो आपके बड़े करीब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, आपकी उनसे बड़ी न्याजमंदी है, बड़ा ताल्लुक है, वो बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं कुछ चीज़ों को और उस पर बिल्कुल नेगोशिएट करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। यहाँ जो चीज़ें कल बिलावल साहब ने ट्वीट की हैं उनमें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी आसान नहीं होंगी पीपल्स पार्टी के लिए मानना। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। देखिए मुनीर साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में भी मैंने 22 अक्टूबर 2024 को बताया था कि 27वीं तरमीम आएगी। अब मेरा इशू ये है कि सर मैं सबर, नज़र और खबर के तहत चलता हूँ, तो मैं तो रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए बिलावल साहब बहुत ही जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और बिलावल साहब की पार्टी जो है वो एक जामिन है इस निज़ाम की, डेमोक्रेसी की। और जो ज़रदारी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो सियासी शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जब जमहूरियत की बात आएगी और उसको पटरी पर रखने की बात आएगी तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले मैदान में आपको आगे नजर आएगी। और उन्होंने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी दी, वालदा की भी दी, नाना की भी दी, वालिद भी 14 साल जेल में रहे और बड़ी तकलीफें भी उठाई। तो अगर इन सब तज्जिए को बीच में रखें तो जमहूरियत तो डीरेल होने कहीं नहीं जा रही, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। नंबर दो ये कि 27वीं तरमीम के अंदर हाँ बातचीत होगी, आपकी शौक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डिबेट भी करवा देंगे, लेकिन अंदर खाने तो डिबेट पार्लियामेंटेरियंस के अंदर चलती है। देखिए लेजिस्लेटर्स का, लेजिस्लेशन का काम और लेजिस्लेटर का काम ही यही होता है कि वो तरमीम करे, और तरमीम जिस जिस तरीके की चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे तरमीमें होती चली जाएंगी। 27वीं के बाद आप 27वीं पीट रहे हैं, मैं आपको 28वीं की अभी से आपको बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ कि 28वीं भी आएगी। पहले ऊंटों पे जाते थे, फिर गाड़ियों पे जाते थे, फिर जहाजों पे चढ़ना शुरू हो गए, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर दो ये मुनीब साहब को देखें, एक टर्म है जिसकी क्लैरिटी शायद मेरे ख्याल से नहीं है। एक तो ये कि एनएफसी के अंदर हमारी क्लैरिटी होती है 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन, 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट कर्जा लेती है। वो कर्जा लेकर आप सूबों को दे देते हैं, सूबों की खुद मुख्तारी के अंदर, तो फेडरल गवर्नमेंट के पल्ले तो कुछ भी नहीं, और ये कर्जा पे ऑफ भी तो करना है ना। डॉलर की एस्केलेशन होती चली जा रही है, जो 50 रुपए का डॉलर था वो पौने 300 रुपए, 300 रुपए पे खड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी लोन की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। अगर आप 10 रुपए लिए थे तो आज आपने 50 रुपए, 60 रुपए वापस करने हैं, तो उन सबको एड्रेस करना तो जरूरी है। और उस एड्रेस के लिए तो मैंने आपको बजट के दौरान ही कहा था कि 2026 का बजट नामुमकिन हो जाएगा अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया। अब उसके एड्रेस के अंदर क्या चीजें हैं, प्लानिंग है या एजुकेशन है। अब एजुकेशन के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, जो पंजाब में पढ़ा जाए वो सिंध में, बलोचिस्तान और केपी में पढ़ा जाए। ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग सूबों में एक ही मुल्क के अंदर डिफरेंट चीजें। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी को भी इसमें फेडरल सब्जेक्ट बनाना चाहिए। चले वो मजबूरी होगी, आगे होगी या नहीं होगी, जो भी है, लेकिन मैं अपनी जाती राय के अंदर इसके अंदर क्लैरिटी रखता हूँ। दूसरी चीज ये कि देखिए एक हमारा जो इशू है कि हम आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। अब आपके ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुनीब साहब आप कभी कराची होते हैं अपने एज एंकरशिप के तहत चैनल के तहत, कभी आप इस्लामाबाद होते हैं, कभी आप लाहौर होते हैं, तो ये भी कोई चीज परमानेंट नहीं है। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि अगर इस्लामाबाद में कोई आ गया तो वो अगली दीवार क्रॉस करके पिंडी में आया था, उससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह अगर मुद्दत मुलाजमत अगर 85 साल की उम्र तक सियासतदान चल सकता है, तो 78, 77 की उम्र, 70 की उम्र में और लोग भी चल सकते हैं, पुलिस वाले भी चल सकते हैं, फौजी भी चल सकते हैं, जजेस भी चल सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है जी। फिर आप आ जाए 243 के अंदर, उसको आप एक डिबेट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए मल्टी एक टर्म है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जिधर आपने इंडिया को एड्रेस किया, शिकस्त दी है, अपना लोहा मनवाया है। अफगानिस्तान के अंदर आप एग्रीमेंट के अंदर कतर और टर्की की वजह से हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां से कोई चीज होगी तो हम उनके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगे। वहां से जरा सा भी हुआ, छोटा सा भी हुआ, तो हम तो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो हमारी तो बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी है। दूसरा ये मुनीब साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है ना, ये है कि इसमें मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी फौज के अंदर सिनर्जी की जरूरत है। अब आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ हवा में एयरफोर्स की नहीं है, पानी में नेवी की नहीं है, फौज की जमीन पे नहीं है। उसमें आपकी नैरेटिव की जंग है, साइबर की जंग है,
इकोनॉमिकल जंग है, तो उन सारी जंगों के अंदर अगर उसको एड्रेस करने के लिए ये लेजिस्लेटर का काम है ना कि इससे वो आप गोले बारूद और तोप और जहाजों से इक्विप ना करें अपनी डिफेंस लाइन को, बल्कि इसके अंदर भी एक ओपनिंग खोल दें। तो उस ओपनिंग के अंदर अब आप नुक्ता पर नुक्ता जाएंगे, डॉट बाय डॉट जाएंगे, तो एंडलेस डिबेट हो जाएगी। मैं आपको बाय एंड लार्ज ये बता सकता हूं कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा ताल्लुक है अपने एलाइज पीपल्स पार्टी के साथ, तो मुझे तो ये बहुत स्मूथ नजर आ रही है और अभी तक अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। आपको स्मूथ लग रही है, दैट्स द पॉइंट लाइन, कि आपको ये स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है, कोई रेजिस्टेंस या प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। एंड आई एम श्योर सिंस यू आर इन द नो ऑफ इट, शायद बैकग्राउंड वर्क ऑलरेडी काफी इसके ऊपर हुआ भी होगा। अब बिलावल साहब ने तो ये कहा है कि सीईसी का इजलास होगा 6 तारीख को, उसमें बताया जाएगा। बट अब मुझे जरा थोड़ा सा ये बताइए कि ये जिस तरह से निज़ाम इस वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल में एग्जेम्पलरी ताल्लुक है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका। प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ करते नहीं थकते, वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मामला या इस निज़ाम की नज़रें बड़ी दूर हैं और शायद इसको परपेचुएट करने के लिए, लंबा चलाने के लिए बहुत से इकदाम किए जाएं। आपको ये निज़ाम बहुत लंबा चलता हुआ नजर आता है या आपको नजर आता है कि नहीं, इसमें तब्दीलियां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मुमकिन है? देखिए मुनीब साहब, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है और इसकी कॉनोटेशन के अंदर हमने भी तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने प्लान किया था 20 साल। ये वो मुल्क है जिसमें आप अगले 20 मिनट में कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो अपने दिमाग में बड़ा क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारी चीजें इंसान सोचता है, अल्लाह ताला अपने हिसाब से चीजें चलाता है। फिर इसमें बहुत सारी और एस्पेक्ट्स भी हैं। सो यस, हम लॉन्ग टर्म ही देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने, इस बार के प्राइम मिनिस्टर ने अक्लमंदी की है कि अगर वो एक टीम प्लेयर को टीम हेड करने दे रहे हैं और उसके नताइज पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म के मिल रहे हैं, तो वो वाला सिचुएशन नहीं कि मैं काम ना आता है ना करने दूंगा। तो ये इक्वेशन इस बार बड़ी अच्छी है। इस बार उन्होंने कहा चलो भाई, अगर एक PIA का टूटा फूटा जहाज फील्ड मार्शल उड़ा रहा है बगैर पहियों के और मौसम की खराबी में भी उतार लेता है और फिर टेक ऑफ कर जाता है, और हमारे वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के अंदर, और बहुत सारे अंदर खाने चीज़ें चल भी रही हैं पाकिस्तान के लिए मुस्बत। आज गूगल आ गया है, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके अंदर सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मेरी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो पाकिस्तान के लिए सारे मिलकर काम करें, आप और मैं भी। तो आई थिंक फील्ड मार्शल के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो एक नैरेटिव जो था कि ये नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये PTI की हुकूमत है, तो मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा। बाय एंड लार्ज आप सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए जिसने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है वो कर देता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इक्वेशन। वी होप कि इक्वेशन चले, लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर स्पॉयलर्स भी बहुत सारे होते हैं, न्यूसेंस क्रिएटर भी बहुत सारे होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग बहुत सारे होते हैं, चुगलीखोर भी बहुत सारे लोग होते हैं। सो नथिंग इज परमानेंट इन दिस डेमोक्रेटिक।